दिल्ली विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान है। सभी 70 सीटों पर एक चरण में वोट डाले जाएंगे। 8 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने बड़ा बयान दिया है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को साथ चुनाव लड़ने की अपील की है। दिल्ली चुनाव पर उद्धव गुट के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ें। दिल्ली में किसे समर्थन देना है, इस पर हमारी चर्चा शुरू है। अभी हमने कुछ डिसाइड नहीं किया कि किसे सपोर्ट करना है। हमारा कहना है कि दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ें। दिल्ली में आप बड़ी पार्टी है, कांग्रेस तो देश में चुनाव लड़ रही है। राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस हमारे साथ है, इंडिया गठबंधन आप भी हमारे साथ है, दोनों हमारे दोस्त हैं, दोनों को एक साथ चुनाव लड़ना चाहिए। हमारी दुश्मनी बीजेपी से, कांग्रेस और आपसे नहीं। राउत ने पृथ्वीराज चौहान के बयान का भी समर्थन किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली में आप और कांग्रेस साथ लड़े तो अच्छा होगा। उसके समर्थन में उद्धव गुट भी है। चौहान ने कहा कि मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी मजबूत स्थिति में है और दिल्ली चुनाव जीतेगी। संजय राउत ने कहा कि जो अलायंस बना था, जिसने बीजेपी को मजबूती से हटाया, वो लोकसभा चुनाव के लिए था। बाकी चुनाव स्थानीय कार्यकर्ताओं पर छोड़ देना चाहिए। दोनों पार्टियों के बीच पहले से ही राजनीतिक टकराव की स्थिति है। दिल्ली कांग्रेस के नेता आप सरकार के 10 साल के कुशासन पर निशाना साध रहे हैं। कुछ दिन पहले कांग्रेस नेता अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल को राष्ट्र विरोधी करार दिया था। माकन के इस बयान को लेकर आम आदमी पार्टी ने माफी मांगने का अल्टीमेटम दिया था। पहले चर्चा थी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी, मगर बाद में दोनों ही पार्टियों ने इस संभावनाओं को खारिज कर दिया। आप लगातार चौथी बार सत्ता हासिल करना चाहती है। वहीं कांग्रेस का पूरा फोकस दिल्ली में अपनी खोई सियासी जमीन को वापस पाने की है। वहीं अखिलेश यादव की इस बयान ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी लोकसभा चुनाव में खूब देखने को मिली थी, लेकिन इस जोड़ी का साथ दिल्ली चुनाव में देखने को नहीं मिल रहा है। अखिलेश ने साथ ही कहा कि दिल्ली में कांग्रेस को समर्थन नहीं करेंगे। ऐसे में दिल्ली में सत्ता की उम्मीद लगाई कांग्रेस की सियासी टेंशन में इजाफा हो गया है। इससे पहले भी अखिलेश यादव आम आदमी पार्टी के समर्थन में खड़े हुए नजर आए हैं। दिसंबर 2024 में अखिलेश ने दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आपके महिला अदालत कार्यक्रम में शिरकत की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि आपको एक बार फिर मौका मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने इस दौरान कहा था कि समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके साथ खड़ी है। कभी भी आपको सहयोग और मदद की ज़रूरत हो तो हम आम आदमी पार्टी के साथ खड़े दिखाई देंगे। पार्टी को एक बार फिर यहाँ काम करने का मौका मिलना चाहिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपना पूरा दमखम लगा रही हैं। चुनाव के चलते आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम को ऐलान कर चुकी है। वहीं कांग्रेस भी लगातार लिस्ट जारी कर रही है। कांग्रेस ने नई दिल्ली सीट से आपके संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित को खड़ा किया है। उत्तर प्रदेश में संभल को लेकर सियासी हलचल भी तेज है। इसी बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि संभल की जो सच्चाई जानने के लिए हमने प्रतिनिधिमंडल वहां भेजा था। दोनों सदनों के नेता, विपक्ष और कई सांसद और पूर्व मंत्री को हमने वहां भेजा था। हमारा प्रतिनिधिमंडल पीड़ित लोगों से मिलकर सच्चाई जानना चाहता था। इसी के बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाए हमारे प्रतिनिधिमंडल को जाने से रोका गया। सरकार क्या छिपाना चाहती थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने निर्दोष लोगों पर झूठे मुकदमे लगाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा पूरी घटना को सरकार ने अधिकारियों की मदद से कराया है। सर्वे को लेकर इतनी जल्दी में सरकार क्यों थी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत सर्वे नहीं हो सकता था। लोगों की जान प्रशासन की गोली से गई है। संभल की सच्चाई अब तक पता नहीं है। अधिकारियों पर बहुत दबाव है। संभल पर लोगों के साथ अन्याय हुआ, जिन्हें चोट लगी है, पूरा शरीर काला पड़ गया है। इतनी पिटाई की गई, जबरन बयान देने का दबाव बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर के अखिलेश यादव हो या फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना हो, जाहिर सी बात है कि दोनों ने ही लगभग कांग्रेस से दूरी बना ली है और आम आदमी पार्टी के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से संजय राउत ने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सबसे मजबूत स्थिति में है, और इसी के साथ अखिलेश यादव भी पहले ही आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम में शिरकत कर चुके हैं। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस को कितना सियासी झटका लगता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।